तृतीय स्कंध। आत्मा को ये शरीर बंधन में रखता। अब ध्यान देना, शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, पर जड़ चेतन की ये ग्रंथि झूठ है, असत्य है, क्योंकि चेतन को कोई जड़ वस्तु बांध नहीं सकती। परंतु ये ग्रंथि असत्य होने पर भी जिस तरह स्वप्न हमें रुलाते वैसे ही ये भी हमें रुलाते। तात्विक दृष्टि से देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि जड़ शरीर चेतन आत्मा को बांध कर रख सकता। चेतन आत्मा को जड़ शरीर बंधन में नहीं रखता। आत्मा शरीर से भिन्न है, ये बात जानते तो सभी हैं, पर इसका अनुभव हर किसी को नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा था। विदुर जी कौन है जानते हो? विदुर जी वो महान भक्त हैं जिनके घर भगवान श्री कृष्ण बिना बुलाए, बिना आमंत्रण के चले गए। दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर और विदुर जी के घर पर गए। सुखदेव जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह के अंदर जलाने का यत्न किया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, पर धृतराष्ट्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम के अंदर ऐसा बंधा हुआ, मोह के अंदर, कि उसको अपने पुत्र दुर्योधन की कोई भूल, कोई गलती नजर ही नहीं आती, कोई असर नहीं। विदुर जी ने सोचा कि यदि मैं धृतराष्ट्र के साथ रहूंगा तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उन्होंने बड़ा उपदेश दिया, पर कोई प्रभाव ना पड़ा, तो विदुर जी ने उनका घर ही छोड़ दिया। विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा के साथ समृद्ध घर का त्याग करके वन में चले गए, क्योंकि वनवास के बिना जीवन के अंदर सुवास नहीं आता। बोलो बा के जयकारा लगाते रहा करो, नहीं तो नींद आ जाती। जब तक जीवन के अंदर वनवास ना हो तब तक सुवास नहीं आता। राम जी भी वनवास भोगा, पांडवों ने भी वनवास भोगा, और आज उन्हीं को जमाना याद रखता है। दुर्योधन को कोई याद नहीं करता, पांडवों को सारे याद करते, राम जी को सारे याद रखते। विदुर जी तो पहले से ही चाहे भवन के अंदर रहते थे, पर जीवन उनका बिल्कुल तपस्वियों की तरह था। भगवान का कीर्तन करते थे, इसीलिए तो भगवान दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर विदुर जी के घर भाजी का प्राशन करने आए। विदुर और सुलभा गंगा नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे, तपस्या करने लगे। उनका नियम था, प्रतिदिन वो 3 घंटे संकीर्तन किया करते थे। गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए ये विदुर जी ने बताया। पति पत्नी है, इकट्ठे रहते, 3 घंटे वो लगातार संकीर्तन करते थे। ये नियम उन्होंने 12 वर्ष तक लगातार सतत निभाए रखा। मन को हमेशा सत्कर्म के अंदर लगाए रखो। यदि हमारा मन खाली बैठेगा तो वो पाप करेगा। कहते हैं ना, खाली घर खाली मन शैतान का घर है। कुछ ना कुछ उल्ट पलट, इधर उधर की बातें, चुगली, निंदा, गलत कामों के अंदर ध्यान जाना। विदुर जी कभी खाली नहीं बैठते, सतत संकीर्तन के अंदर लीन रहते, पति पत्नी दोनों। और जब भूख लगती तो केवल भाजी खाते थे। भोजन करना पाप नहीं है, पर भोजन करते समय भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा पाप है, जो हम देने वाले को ही भूल जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि 2 दिन पहले भी अगर कुछ भोजन किया हो ना, तो 4 दिन बाद तक उसको याद रखते हैं। पाठ पूजा कर रहे हो, पर याद आता है, भाई उस दिन फलानी सब्जी खाई थी, कड़ी चावल खाए थे, बड़े स्वाद थे। ऐसा मन उनका भोजन के अंदर आसक्त बना रहता।
माला फेरते फेरते भोजन की याद आ जाती, भगवान की तरफ ध्यान नहीं। विदुर जी ने सुना कि द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के अंदर संधि करवाने के लिए आ रहे। धृतराष्ट्र ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि 56 भोग तैयार किए जाए। जब भगवान ने संधि करवाने आना था तो कितने दिन पहले, महीनों पहले भगवान के स्वागत की तैयारियां प्रारंभ हो गई। पर ध्यान देना, वो स्वागत की तैयारियां कुभाव से थी, कोई भावना नहीं थी भाई भगवान आ रहे हैं, हमारे ठाकुर आ रहे हैं। उनके मन में तो ये था कि हम भगवान को अच्छे अच्छे भोग खिलाएंगे, सेवा करेंगे और भगवान को भी हम अपने पक्ष में ले लेंगे। पर भगवान ये कुछ नहीं देखते, भाई मेरे लिए इसने 56 भोग बनवाए, इतना सुंदर मखमल का बिस्तर तैयार है, पर भगवान को वो अच्छा नहीं लगता। भगवान भावना देखते हैं कि किस भाव से ये मुझे खिला रहा। पर विदुर जी ने सोचा कि संधि कराने नहीं, मुझे तो लगता है भगवान मेरे पर कृपा करने के लिए आ रहे हैं। घर लौटे, पत्नी पूछने लगी कि क्या बात है, आज आप बड़े आनंद में दिख रहे हैं। उन्होंने कहा सारी कथा बताऊंगा, पहले संकीर्तन कर लेते हैं। कथा कीर्तन करते करते अपनी पत्नी सुलभा को विदुर जी कहने लगे कि आज मैंने सुना कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं, पर मुझे लग रहा है वो हमारे से मिलने आ रहे हैं। विदुर जी ने कहा कि सुलभा तुम्हारी तपस्या सफल हुई। 12 वर्षों से जो हम भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, और मैंने कथा के अंदर सुना है कि जो 12 वर्ष सतत संकीर्तन करता है तो भगवान उस पर कृपा जरूर करते हैं। आज हमें हमारी तपस्या का फल मिलेगा, परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा देवी विदुर जी से प्रश्न करने लगी कि आपका प्रभु के साथ कोई परिचय तो है ना, इंट्रोडक्शन है, जानते हैं आपको, नहीं जानते? विदुर जी ने कहा जब भी मैं श्री कृष्ण को वंदन करता हूं तो वो मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि मैं तो बड़ा अदम हूं, शूद्र योनि में जन्म मेरा हुआ, मैं तो आपके दासों का भी दास हूं, आप मुझे चाचा ना कहें। तो भगवान कहते कि मुझे तो आपको चाचा कहने में ही आनंद आता, पर अंदर से भावना विदुर जी की थी ना, भाई कृष्ण मुझे चाचा कहे, अंदर से बड़े प्रसन्न। सुलभा कहने लगी तो चलो निमंत्रण दे आते। विदुर जी ने कहा निमंत्रण तो दे आए और वो आ भी जाएंगे, पर बिठाओगे कहाँ पर? हमारी तो छोटी सी कुटिया, बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं, मेज भी नहीं। द्वारकानाथ तीनों लोकों के स्वामी, उनको हम कहाँ बिठाएंगे? नहीं, हमारे को सुख देने के लिए हमारे भगवान को कष्ट हो, ये मुझे सहन नहीं होता। सुलभा कहने लगी प्रभु आप तो कहते हो कि भगवान तो दिलों की जानते हैं, मेरा घर छोटा है पर मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं उनको अपने हृदय के अंदर स्थान दूंगा। हर रोज भावना से तो मैं भोग लगाती हूं, पर आज मेरा मन है कि मैं भगवान को अपने सामने बिठाकर प्रत्यक्ष भोजन करवाऊं, निहारूं। उन्होंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, पर आशा मत रखना कि भगवान घर पे आए। हमारी छोटी सी झोपड़ी, हमारे भाजी खाने वाले, हम उनको क्या खिलाएंगे? हमारे घर आने पर भगवान को दुख होगा, परिश्रम होगा, मेहनत करनी होगी, सीधा रास्ता भी नहीं, और यहां पर रथ भी नहीं आ सके। वन के अंदर किस प्रकार कांटों पर चल करके प्रभु आएंगे। अपने सुख के लिए मैं प्रभु को कष्ट नहीं देना चाहता। बेचारी सुलभा चुपचाप पति की बात मान करके रह गई। प्रेम से तो मैं भगवान के चरणों में समर्पित भोजन रोज करती हूँ, पर आज मन था कि मैं ठाकुर जी को अपने सामने बिठा करके प्रत्यक्ष भोजन करूं। जीव सुधरने पर जीवन सुधरता है और जीव के बिगड़ने पर जीवन बिगड़ता है। जीव जो भी कुछ मांगे उसको मत दो, थोड़ा थोड़ा सहन करना भी सीखो।
सीधा सादा भोजन करने से हमारा जीवन शुद्ध होता। यदि आहार सादगी पूर्ण होगा और शुद्ध होगा तो शरीर में सात्विक गुणों की वृद्धि होगी। सत्व गुण बढ़ने से सहन शक्ति बढ़ती और उसके पश्चात बुद्धि भी स्थिर होती। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। विदुर जी की भांति अतिशय सादगी भरा जीवन जियो। जिसका जीवन सीधा साधा वो अवश्य साधु बनेगा। सुलभा ने कहा मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, गरीब होना कोई अपराध नहीं। आपने कथा में कहा ना प्रभु को केवल प्रेम के भूखे हैं, भगवान गरीबों से प्यार ज्यादा करते। विदुर जी ने कहा देवी जिद मत करो, भगवान दुर्योधन के घर में जाएंगे तो उनको वहां पर आराम मिलेगा, हमारे यहां पर कुछ नहीं, कष्ट होगा। मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा जहां से भगवान का रथ गुजरना है, दूर से दर्शन करवा दूंगा, यही समझ लो, इतने में ही हम प्रसन्न हैं। ऐसी आशा मत रखना कि घर पर आए। उन्होंने कहा मैंने तो आशा बांध ली। वैष्णव तो जीता ही इसी आशा के सहारे है कि प्रभु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो साल में, 5-10 वर्ष में, और नहीं तो कम से कम अंत समय में तो आ जाएंगे। ये उम्मीद रहती, आशा रखते। अगले दिन विदुर जी और सुलभा बाल कृष्ण की सेवा करने लगे, पर ध्यान आज द्वारकाधीश में लगा हुआ। उन्होंने कहा मैंने तो मन से आमंत्रित कर दिया, आप बुलाओ या ना बुलाओ। रथारूढ़ो गच्छम्पति मिलित भूदेव पटला स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम पाकर्ण्यम सदया। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए ब्राह्मण स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति को सुनकर हर कदम के साथ जो द्रवित हो रहे वो दया के सागर अखिल ब्रह्मांड के बंधु समुद्र पर कृपा करने के हेतु उस तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सम्मुख रहे। दूर से दर्शन कर रहे हैं पर भगवान की आंखें आज नीचे। विदुर जी सोच रहे हैं कि मैं पापी हूं, अधर्मी हूं, पर प्रभु मैं आपका हूं। इतनी तो कृपा कर सकते हो, भले मेरे घर पर ना आओ, कम से कम देख तो सकते हो। क्या मुझ पर कृपा की दृष्टि भी नहीं करोगे? क्योंकि जब तक 4 आंखें 2 ना हो तब तक उस आनंद का भी कोई लाभ नहीं। एक निहारे और दूसरा आंखें झुका ले तो उसमें आनंद नहीं। प्रभु मैं आपको देख रहा हूं, एक कृपा की दृष्टि तो कम से कम डाल सकते हो। भगवान ने आंखें उठाई, दूर से देखा, पर विदुर जी तो भगवान के ध्यान में लीन हो गए। भगवान मुस्कुराने लगे और सुलभा भी दूर से ही प्रणाम कर रही है, पर भगवान ने इशारे में कह दिया कि मैं आज तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पर ये इशारा ना विदुर ने समझा, ना उनकी पत्नी विदुरानी ने समझा। सुलभा ने सोचा प्रभु बस मुझे देखकर हंस रहे। प्रभु ने दृष्टि से ही कह दिया, इशारा ही कर दिया कि जरूर आऊं। 1 महीने से तैयारियां चल रही हस्तिनापुर के अंदर कि कब कृष्ण आए, उनको हम अपनी ओर मिला लें। प्रभु ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बताया कि मैं केवल द्वारका के राजा की हैसियत से नहीं आया, मैं पांडवों का दूत बनकर के आया हूं। इतनी तैयारी किस लिए? एक दूत के लिए तो इतनी तैयारी नहीं होती। मैं राजा बनकर नहीं, मैं दूत बनकर के आया। मैं तो पांडवों के अधीन हूं। धृतराष्ट्र कहने लगे कृष्ण इन भाइयों के झगड़े से आप दूर रहो तो अच्छा, इन सबको छोड़ो। मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग तैयार किया, आप भोजन ग्रहण करो और आनंद से यहां पर रहो। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे घर का अन्न नहीं खा सकता। दुर्योधन ने उसी समय कहा कि तुम पांडवों के दूत बनकर के आए हो, तो मैं पहले ही बता देता हूं। उसी समय अपमान कर दिया भगवान का कि पांडवों को तो मैं सुई की नोक जितनी धरती भी ना दूं। युद्ध करना चाहते हैं तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, मुझे तुम्हारा संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं है।
तो भगवान ने कहा मुझे तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं, अगर तुम मेरा प्रस्ताव नहीं मानते तो मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण क्यों करूं? पापी के घर का भोजन खाने से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी, कुंठित हो जाएगी। ब्राह्मण खड़े, उन्होंने कहा हमारे घर पर भोजन कर लो प्रभु। राजा महाराजा कितने खड़े हैं लाइन लगाकर कि चलो मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, पर भगवान ने कहा नहीं। द्रोणाचार्य ने कहा कि कन्हैया अगर सबको ही मना करते रहोगे तो फिर भोजन कहाँ पर करोगे, भूखे रह जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, गंगा किनारे एक आश्रम है, वहाँ मेरा एक भक्त रहता, मैं उसी के घर भोजन करूँगा। द्रोणाचार्य ने कहा कि धन्य हो प्रभु, और धन्य है वो विदुर। आज हम सारे वेद शास्त्रज्ञ ब्राह्मण उस भक्त विदुर के आगे हार गए। भगवान को नमस्कार किया और भगवान उसी दिशा की ओर अपने भक्त विदुर के घर की तरफ बढ़ चले। आज संकीर्तन चल रहा है विदुर जी का और सुलभा जी का। भगवान ने दरवाजा खटकाया कि चाचा जी मैं आ गया, दरवाजा खोलो। पर भगवान आज विदुर जी और विदुरानी इतनी तन्मयता के साथ संकीर्तन में लीन है, उनका ध्यान ही नहीं गया। कीर्तन कर रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि प्रभु क्या हमारे में कोई कमी रह गई। सुलभा कहने लगी कि गोपियां ठीक कहती हैं कि जो भी कृष्ण के पीछे पड़ जाता है कृष्ण उसको रुलाकर छोड़ता। कृष्ण बड़ा पाषाण हृदय, पत्थर दिल है। प्रभु 12 वर्षों तक हमने तुम्हारे लिए अन्न का त्याग कर दिया, संकीर्तन करते रहे कि कभी तो दर्शन देंगे, पर प्रभु आप आज इतने निष्ठुर बने। भगवान ने सोचा इनका संकीर्तन तो खत्म होना नहीं, 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान ने दरवाजा खोला और अपने आप आकर विदुर जी का हाथ पकड़ लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। विदुरानी की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेम वशीभूत होकर कुछ बोल भी नहीं सके। देखा तो सामने चतुर्भुज नारायण दर्शन दे दिए। कृष्ण भगवान ने अपना रूप चतुर्भुज दिखा दिया। प्रेम के अंदर इतने विहल हो गए कि पूछ भी नहीं सके प्रभु बैठो या क्या खाओगे या नहीं, बस देखते जा रहे हैं, निहारते जा रहे हैं। भगवान ने कहा चाचा जी मुझे बड़ी भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दो। तो विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन के घर में कुछ नहीं मिला, वहां 56 भोग तैयार थे प्रभु, क्या वहां पर कुछ भी भोग नहीं लगाया? कन्हैया ने कहा चाचा जी जहां पर आप भोजन नहीं करते वहां मैं भी भोजन नहीं कर सकता। बातें करते रहे पर कोई बैठने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि दर्शन के अंदर तृप्ति ही नहीं हो रही। भगवान ने अपने आप आसन बिछाया और विदुर जी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। हालचाल पूछने लगे। भोजन देखा, कढ़ाई पड़ी है, उठाया और हाथ से ही भाजी पराशन करने लगे। भगवान कहते हैं मैं कुछ लौकिक संबंध को नहीं मानता कि किसके पास धन है, मैं तो केवल प्रेम सगाई को मानता। उस सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो। साध्वी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
ताली बजाते हुए सभी। झूठे पल शबरी के खाए, झूठे पल शबरी के खाए, झूठे पल शबरी के खाए, झूठे पल शबरी के खाए। बहुविधि प्रेम बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ताली बजाते हुए। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कहते कि मैं कुछ नहीं, मैं तो केवल प्रेम सगाई को मानता हूं। भक्त के लिए प्रभु क्या क्या नहीं बन गए। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, 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 राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो। काम में झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं जिसके साथ रहे ना उसका रंग जरूर लगता है। मनुष्य जन्म से भ्रष्ट नहीं होता। जन्म लेता है बालक तो बिल्कुल निर्दोष, कोई पाप नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल शुद्ध। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है और जिसके संग में रहता है उसका रंग उस पर चढ़ जाता है। बुरे के साथ रहेगा तो बुरा रंग, अच्छे के साथ रहेगा तो अच्छा रंग।
आम के पेड़ के चारों तरफ अगर बबूल लगाओगे तो वहां पर आम नहीं मिलेंगे। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी बनेगा, और विरक्त का संग होगा तो वैरागी बनेगा। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए, मन और बुद्धि को कभी बिगड़ने मत दो। दिल पर लगा दाग 3 जन्मों में भी शायद ना मिटे। संग का रंग मन को लगता। ज्ञान, सदाचार, भक्ति, वैराग्य, जो महापुरुष तुमसे बढ़कर इनके अंदर हो, जिसमें ज्ञान भी हो, सदाचार भी हो, भक्ति भी हो, तुम्हारे से बढ़कर, उसका संग करो। नित्य इच्छा करो कि भगवान शंकराचार्य जैसा ज्ञान प्राप्त हो, महाप्रभु जैसी भक्ति मिले, सुखदेव जी जैसा वैराग्य प्राप्त हो। प्रातः काल उठकर ऋषियों को याद करने से उनके सद्गुण भी हमारे अंदर आते। राम जी भी प्रातः काल उठते थे ना, गुरु वशिष्ठ को याद करते थे। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावई मात। नित्य गोत्रोच्चारण करो, क्योंकि जितने भी हमारे गोत्र हैं ऋषियों के नाम पर, वशिष्ठ, भारद्वाज, अंगिरा, जामदग्ने, कश्यप, इनको याद करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के लिए बहुत कुछ भेजा, पर विदुर जी ने सब वापस लौटा दिया, कुछ भी नहीं खाया उनका, क्योंकि अन्न दोष प्रभु के भजन कीर्तन में बाधा डालता। ज्यादा भोजन खाकर आप संकीर्तन में बैठ जाओ, नींद आती रहेगी, उबासी लेते रहो, आलस, निद्रा। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते, वो किसी सच्चे संत का सत्संग करवा देते हैं। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिला देंगे जो तुम्हारा जीवन पलट करके रख दे। सत्संग ईश्वर कृपा से मिलता है, पर धन जो प्रारब्ध में है वो तो मिलना ही मिलना। मनुष्य धन के पीछे भागता, धन के पीछे भागने से धन नहीं मिलता। ऐसा काम करो कि धन तुम्हारे पीछे भागे, लक्ष्मी पीछे भागे। तुम ठाकुर जी के पीछे भागो तो ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी अपने आप तुम्हारे पास आ जाए। विदुर जी बड़ा समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, कि विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि राजन, दुर्योधन महापापी है, ये तेरे वंश का विनाश करने आया है, ये दुराचारी है। चोरी और व्याभिचार महापाप है, इन पापों की कभी माफी नहीं मांगी जा सकती। चोरी और व्याभिचार। कुछ चोर तो जेल की हवा खाते हैं और कुछ चोर महलों की हवा खाते हैं। जो पकड़े गए तो जेल में, और जो नहीं पकड़े गए तो महलों में हवा खा रहे हैं। चोर तो सारे ही हैं। राधे राधे बोल दो, ऊंचे आवाज में बोला करो, बोलो बाके बिहारी, के चोर तो सारे ही हैं। चोर कौन है? जो खुद मेहनत ना करे और पराया धन हड़प जाए, वो चोर है। जिसका है उसे अर्पण किए बिना जो खाए, वो भी चोर है। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ। कई लोग जाते हैं भंडारे में, तीर्थ स्थान पर जाते हैं ना, वह भंडारे लगे होते हैं। चलो आज दोपहर का भोजन का इंतजाम तो हो गया, वहीं पर भंडारा किया और चलो जी धर्मशाला में आए और वहीं सो गए। कहते हैं जिस भंडारे के अंदर भी बैठकर कुछ खाओ तो वहां पर भी चाहे 2 रुपए 1 रुपया कुछ भी वहां पर दे करके आ जाओ, मुफ्त में कुछ मत खाओ, क्योंकि देने वाला तो अन्न दे रहा है। जिसने भंडारा करवाया उसको तो पुण्य प्राप्त होगा। आप लोग भी कुछ उसके अंदर पुण्य कमा लो। मेहनत किए बिना जो खाता है वो भी चोर। स्थिति पात्र होने पर भी जो घर पर आए अतिथियों का सत्कार ना करे, वो भी चोर है। जो अपने लिए अन्न पकाता है और खाता है, वो भी चोर है। अग्नि की आहुति दिए बिना जो खाता है, वो भी चोर। मुनाफाखोर भी चोर। अब सोच लो कि तुम कौन से चोर हो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई अवगुण है। पब्लिक है, सब जानती है, सबको पता है अंदर से हम क्या हैं क्या नहीं।
धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन चोर है, प्रभु तो पांडवों को राज सिंहासन दिला करके रहेंगे, क्योंकि कन्हैया जिसको अपना ले उनकी तो विजय निश्चित है। तुम अपना सोचो, तुम्हारा क्या होगा। तुम आज भी युधिष्ठिर से माफी मांग लो तो युधिष्ठिर माफ कर देगा, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर अजात शत्रु है। कोई भी आकर माफी मांग लेना तो तुरंत माफ कर देते। भागवत महापुराण के अंदर दो अजात शत्रु बताए, एक युधिष्ठिर को और दूसरा प्रहलाद को। तुम दुर्योधन का मोह छोड़ दो, नहीं तो सारे कौरव कुल का नाश होगा। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी की सुंदरता देखकर जल रहा था कि ऐसी सुंदर नारी मेरी पत्नी बने। पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते। किसी दूत ने जाकर दुष्ट दुर्योधन को बता दिया कि विदुर जी तुम्हारे पिता को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे हैं। आग बबूला हो गया। वहीं से दौड़ता हुआ आया और अपने चाचा विदुर का अपमान कर दिया कि जिसका अन्न खाते हो उसी की निंदा कर रहे हो, मेरे घर में रहते हो और मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, निकल जाओ तुम मेरे घर से। इतनी निंदा सुनने के बाद भी विदुर जी चुपचाप खड़े रहे। विदुर जी के अंदर इतनी शक्ति थी, अगर एक बार भी किसी को क्रोध से भी देख ले तो वो वहीं जलकर भस्म हो जाए। पर विदुर जी ने अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। जो शक्ति होने पर भी सहन कर जाए वो संत है। रामायण के अंदर भी विभीषण का अपमान हुआ, उनके भाई रावण ने लात मारकर निकाल दिया और सारी लंका का विनाश हो गया। और यहां पर दुर्योधन ने निंदा कर दी और विदुर जी चुपचाप सहन कर गए। सारे कौरव कुल का विनाश हो गया। कि निंदा को सुनकर जो रह जाए, सह जाए, चुप खड़ा हो जाए, वो संत हो सकता है। विदुर जी ने निंदा को सहन इसलिए किया क्योंकि वो सात्विक भोजन करते थे। जो सात्विक आहार करता है उसका जीवन भी सात्विक बनता है, सहनशीलता आती। और जो ज्यादा तेल मिर्च मसाले वाली वस्तुएं खाएगा उसका स्वभाव भी तेल मिर्च मसाले की तरह बनेगा। बोलो बाके परीक्षण कर लेना, जो ज्यादा खाता हो मसाले, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जो तामसी भोजन खाता है उसका शरीर भी तामसी, विचार भी तामसी, और जो सात्विक भोजन खाता है उसका विचार बिल्कुल सात्विक। विदुर जी ने सोचा कि ये दुर्योधन मुझको नहीं कह रहा, ये भगवान दुर्योधन के मुख से मुझे कहना चाहते हैं कि तू कौरवों का साथ छोड़ करके तपस्या करने चला जा। विदुर जी बड़े प्रसन्न होने का, चलो अच्छा हुआ, अब मैं आराम से जाता हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं बैठूंगा भगवान के भजन में लीन। भगवान बड़े दुख से कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर भी इस धरती पर आया, पर फिर भी लोगों ने भगवान की भी निंदा कर दी, राम जी को भी नहीं छोड़ा। विदुर जी की बाती अपमान को अगर सहन लोगे तो संत बनोगे। विदुर जी ने अपमान में भी प्रभु कृपा का अनुभव किया। विदुर जी ने सोचा दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा, इसके अंदर बैठे नारायण मुझे आदेश दे रहे हैं कि अभी से दुर्योधन का साथ छोड़ दो। परिवार के अंदर एक व्यक्ति भी अगर पुण्यशाली हो तो वो पूरे कुटुंब का भला कर देता। अगर एक भी कल्याणकारी व्यक्ति है, सज्जन है, उसको ही निकाल दिया तो फिर उस कुल का कोई रक्षा नहीं कर सकता। एक ही तो व्यक्ति था विदुर, जो हाजिर जवाब, जिसको गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत थी। पर वो विदुर ही जब धृतराष्ट्र को छोड़ करके चला गया तो फिर अब उनको कौन बचा सकता। 36 वर्ष की यात्रा की और अपने साथ कुछ भी नहीं लिया। यात्रा का मतलब ही यही है, याति त्राति। यात्रा करो ना तो कुछ ना कुछ छोड़ कर आते हैं।
कहते ना, कई लोग कहते हैं भाई हमने फलानी चीज छोड़ दी। क्या छोड़ के आते हो यात्रा पर आप? कई कहते हैं हमने आलू बुखारा खाना छोड़ दिया। भाई वो तो खाते ही नहीं, साल के अंदर आना ही जो 1 महीने का फल है उसको क्या छोड़ा? छोड़ना है तो कहो भाई आम खाना छोड़ देंगे, फिर माने। पर ये चीजें छोड़ने की नहीं है। तीर्थ स्थान पर जाओ तो वहां पर अपने विकार छोड़ करके आओ। एक तीर्थ पर जाओ, कहो कि अब मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। दूसरे तीर्थ पर जाओ, कभी मैं लोभ नहीं करूंगा। हर तीर्थ स्थान पर एक एक विकार छोड़ते जाओ, तब तुम्हारी वो तीर्थ यात्रा सफल होगी। महाप्रभु जी बड़े दुख से कहते हैं कि जब से विलासी लोग तीर्थ यात्रा पर जाने लगे, तब से तीर्थों की महिमा कम होने लगी। अब तो लोग घूमने जाते हैं। बोलो बाके, कहाँ जा रहे हो भाई? वृंदावन घूमने जा रहे हैं। वृंदावन कोई घूमने की जगह नहीं है, हरिद्वार कोई घूमने की जगह नहीं है। किसी से सुना है भाई गंगा स्नान करने जा रहे हैं? कहाँ जा रहे? वृंदावन दर्शन करने, घूमने जा रहे हैं। क्या किया वहां पर? लस्सी बड़ी अच्छी थी वहां पर, वहां कचौड़ियां बड़ी अच्छी मिलती। ये नहीं सुनते भाई वहां पर सत्संग कितना बढ़िया है। कभी देखा है? निधि वन के अंदर जाओ तो वहां पर सत्संग हर समय चलता रहता। वहां सत्संग में जाओ, थोड़ी देर बैठो, कुछ आनंद लो। भगवान के सम्मुख बैठने का तुम्हें मौका मिला। अगर भगवान तुम्हें पैसा दे, साल के अंदर 12 महीने हैं, 11 महीने अपना खूब काम धंधा करो, धन कमाओ, 1 महीना तीर्थ स्थान पर जाकर सब कुछ भूल जाओ, कोई काम धंधे का विचार ना करो। वो यात्रा है। शरीर को थोड़ा त्रास देना, याति त्राति, वो यात्रा है। पर हम त्रास नहीं देते। पहले फोन कर देते हैं किनको? धर्मशाला वालों को, भाई हमारा कमरा तैयार रखना जी। जो धर्मशाला के गोर हैं वो गुरु के समान होते हैं, कोई नौकर नहीं है हमारे जो फोन करके हम पहले कमरा बुक करवा ले। और इतना भी कह देते हैं भाई 6 लोग आ रहे हैं और रात को आने में हमें 2 बज जाएंगे, खाना भी तैयार रखना। ये हालत हो रही है आज तीर्थ स्थानों की। तो महाप्रभु जी कहते हैं जब से विलासी लोग तीर्थों पर जाने लगे, तब से तीर्थों की महिमा कम होने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब तक हम कुछ त्याग नहीं करते, हमें कुछ मांगने का भी अधिकार नहीं। प्रभु से वही मांग सकता है जो कुछ प्रभु के लिए त्याग करे। हम त्यागते तो है नहीं, मांगने को लिए तैयार खड़े, ये दे दो, वो दे दो। यात्रा करते करते विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन के अंदर आए। ठाकुर जी की कृपा से अगर समय मिले तो एक बार वर्ष के अंदर पूरा 1 महीना वहां पर जरूर रहो, तब आनंद देखो, तुम्हारा जीवन पलट जाए। वृंदावन के अंदर आए विदुर जी ने, ऐसे लीन बैठे हैं रेती के अंदर, रमन रेती में, कि मेरे कन्हैया यहाँ पर नंगे पांव चलते थे, गायों को चराते थे। वो केवल ये विचार नहीं कर रहे, समझो उनके सामने ये प्रत्यक्ष चित्र चल रहा हो। ऐसे ध्यान के अंदर मस्त बैठे, उनको नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यशोदा कहती कि कन्हैया अपने पाँव में कोई खड़ाऊं तो डाल ले, पग रखा धारण कर ले। उन्होंने कहा माता मेरी गाय नंगे पैर चलती हैं तो मैं कैसे पग रखा धारण कर सकता हूं? पिछले जन्म में मैं राजा के घर में प्रकट हुआ, अवतार लिया था, राम अवतार में मुझे गाय सेवा का मौका नहीं मिला, तो मैंने उसी समय निश्चय कर लिया था कि अगला जन्म मैं किसी गवाले के घर में लूंगा ताकि मुझे भी सेवा का लाभ मिले। मैया मुझे ये गैया बड़ी प्यारी लगती। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैं क्षेत्रज्ञ रूप से तेरे साथ हूं, मैं तुझ में समाया हूं। अब मैं इस धरा धाम को छोड़कर अपने गोलोक धाम के अंदर जा रहा हूं। उद्धव कहने लगा प्रभु मुझे भी साथ ले लो। भगवान ने कहा नहीं, तू मेरे साथ आया नहीं तो मेरे साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
मनुष्य अकेला आता है और अकेला ही जाता है। भगवान को कहने लगे, प्रभु कुछ जाते जाते निशानी देते जाओ, कोई आधार दे दो। भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं दी। उन चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण किया विदुर जी, उद्धव जी ने। अब उनको कोई चिंता नहीं, उन्होंने कहा मेरे साथ मेरे कन्हैया हर समय है। चरण पादुका के अंदर भी भगवान के दर्शन कर लेते थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव जी बद्री का आश्रम जा रहे थे, रास्ते में यमुना किनारे ब्रज भूमि आई। ब्रज भूमि को देखते फिर से कन्हैया की याद आ गई। तीर्थ स्थान पर केवल स्नान करने से मन शुद्ध नहीं होता। तीर्थ स्थान पर जाओ तो किसी पवित्र संत का संग जरूर करो, सत्संग जरूर करो, तभी जाकर तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल होती है। वृंदावन के अंदर अनेक साधु महात्मा आज भी राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते रहते। यमुना किनारे रमन रेतु में रेती के अंदर विदुर जी बैठे, उद्धव जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अब किसी से बोलूंगा ही नहीं, अगर बोलूंगा तो तब जब कोई कन्हैया का लाडला भक्त मुझे मिलेगा तभी बोलूंगा, वरना बोलूंगा ही नहीं। उन्होंने देखा दूर से कोई एक व्यक्ति बैठा है भगवान की याद के अंदर बड़ा मस्त। नजदीक गए तो देखा ये तो विदुर जी हैं। उद्धव जी ने विदुर को साष्टांग प्रणाम किया। विदुर जी फटाफट खड़े हुए, बोले उद्धव जी क्या करते हो, आप मुझे प्रणाम करो, ये शोभा नहीं देता, मैं आपको वंदन करता हूं। उद्धव जी ने कहा नहीं, मैं जानता हूं आप कौन हो, मेरे ठाकुर जी आपको याद करते हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। संतों का मिलन कितना मधुर है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। 4 मिले मतलब 4 आंखें, 2 उनकी और 2 उनकी, 64 दोनों के दांत हुए, 32 और 20 दोनों की उंगली। हरिजन का मतलब भगवान का लाडला भक्त। मनुष्य सत्संग के अंदर जितना समय बिताता है उतना ही समय वो सही अर्थों में जिया है। संतों के मिलन में केवल परमात्मा की चर्चा होती है। विदुर जी और उद्धव मिले हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे संसारिक, वो केवल भगवान की चर्चा। संत से मिलन होने पर कभी भी लौकिक बातें नहीं छेड़नी चाहिए। आज यमुना महारानी को आनंद हो रहा है कि मेरे किनारे 2 भक्त बैठे, मेरे कृष्ण की चर्चा होगी, कथा होगी, संकीर्तन होगा। आज यमुना महारानी भी बिल्कुल शांत बैठी। आज ये दोनों मिलकर मेरे श्याम सुंदर का गुणानुवाद करेंगे। उन्होंने पहले बाल लीला, फिर पोगंड लीला, प्रौढ़ लीला, सारी लीलाएं गई। उद्धव जी कहने लगे मुझे प्रभु ने प्रभास क्षेत्र में भागवत धर्म उपदेश देकर बद्री का आश्रम जाने को कहा। आपके दर्शन से मुझे बड़ा आनंद हुआ। उद्धव जी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं हो। मनुष्य जब तक दीन और नम्र नहीं बनता तब तक वो भगवान को अच्छा भी नहीं लगता। अकड़ कर जो चले ना वो इंसान भगवान को कभी अच्छा नहीं लगता। दीन और नम्र। उद्धव जी कहने लगे कि विदुर जी महाराज, भगवान ने मुझे ये भागवत धर्म का उपदेश दिया और मुझे कहा कि ये उपदेश तुम जाकर मेरे विदुर को देना। मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया पर मैंने विदुर को कुछ नहीं दिया। भगवान जब स्वधाम गमन कर रहे थे उस समय उन्होंने देवकी, वसुदेव, सुभद्रा, रुक्मणी किसी को याद नहीं किया, पर विदुर जी आपको मेरे ठाकुर ने 3 बार याद किया। श्री कृष्ण ने मुझे कहा कि एक बार जो मैंने विदुर के घर की भाजी खाई वो स्वाद मुझे आज तक याद है। हे उद्धव, जब तुम्हें विदुर के साथ मिलन हो तो तुम उसको ये भागवत धर्म का उपदेश दे देना, उसका भी पूरा कल्याण हो जाए। बोलो विष्णु भगवान की।
हम भगवान को कहते नहीं कभी कि प्रभु आप हमारे हो या मैं आपका हूँ। मंदिर में जाते हैं तो कह देते हैं प्रभु मैं तुम्हारा और तुम मेरे। घर आते हैं तो पत्नी मिल जाए तो कहते हैं मैं तुम्हारा और तुम। जो मंदिर में भगवान का था वो घर आते ही पत्नी का बन गया, फिर वो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा। कल भी बताया कि कथनी और करनी एक ना हो तो आनंद नहीं आता। भगवान पूरा समर्पण मांगते हैं, अधूरा नहीं। भगवान चाहते हैं तू सब कुछ मुझ पर सौंप दे, मुझे अर्पण कर दे, फिर देख तेरे लिए मैं रास्ते ना खोल दूं तो कहना। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। अगर तुम भगवान को कह दोगे ना ये बात तो भगवान भी कह देंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। मीठी मीठी ताली बजाते हुए बड़े भावना के साथ इस ध्यान में बैठो कि तुम भी वृंदावन के अंदर विदुर जी की बातें, भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। इसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारो। इसके द्वारे जाए पुकारूं और न मीत हमारो। अब तो आकर बाहां पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे हे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा।
साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। दासी की विनती सुन लीजो ओ ब्रिजराज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो ओ निराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम।